जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है। शैलपुत्री हिमालय जी की पुत्री थी। हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वह अड़िग हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अड़िग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। तो आज हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती थीं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थीं कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती को ना मना करने की वजह से शिवजी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उनको गले लगाया। उनकी बाकी बहन उसका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पिता का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा करने का प्रण ले लिया। भगवान शिव को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुखी और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी शिव भगवान के साथ हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रों के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री के बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। इसी के साथ आज हमारी माता शैलपुत्री की कहानी समाप्त हुई। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।